नमस्कार, आरजेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाई लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे राजस्थान की ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान हमने शुरू किया था लास्ट क्लास में, और बेहतरीन तरीके से मैं आपको नए जो अपडेट्स आए हैं उसके हिसाब से चीज़ें पढ़ा रहा हूं। कल क्लास हो चुकी है, उसको देख लीजिएगा। बाकी का पूरा राजस्थान का ज्योग्राफी आरएस तक के एग्जाम के लिए यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ, और एक ऑफलाइन फील की तरह, जैसे आप लोग ऑफलाइन में पढ़ते हो ना, टीचर लिखाते हैं सब कुछ, बाकायदा नोट्स बनाते हो, उसी तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के। लास्ट क्लास में हमने कहां तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था, मैंने दो चीजें बताई थी आप लोगों को। क्या? एक तो अक्षांशीय विस्तार के बारे में बताया था और देशांतरी विस्तार समझा थे, स्थिति बता दी थी। उसके बाद अब दूसरा इसमें जो पॉइंट आता है हमारा, वो है विस्तार के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, विस्तार में हमने क्या चीज कल पढ़ ली? क्षेत्रफल के बारे में पूरा जान लिया था कि क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का कितना है, भारत का कितना है, विश्व का कितना है, और जो रैंक है राजस्थान का, स्थान कौन सा है, पोजीशन कितनी है, वो सब चीजें हम कल की क्लास में इन डिटेल में पढ़ चुके हैं। कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा वहां से। अब बात करते हैं, आज की क्लास की शुरुआत करेंगे और बेहतरीन तरीके से चीजों को समझेंगे। आज इसमें मुख्य रूप से पढ़ेंगे हम जो नवगठित जो जिले हैं, नवगठित जिले और पुराने जिले, टोटल 50 जिलों के बारे में पढ़ेंगे। कितने जिलों के बारे में? टोटल 50 जिलों के बारे में पढ़ेंगे, 10 संभागों के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ में आज हम पढ़ेंगे जो बाउंड्रीज लाइन है, ठीक है, बॉर्डर रेखाएं, जो सीमा रेखाएं हैं, जो अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की संख्या क्या है, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सभी के सभी यहाँ पर क्लियर करवा दूंगा। आपका यकीन मानेगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आएंगी। बस दिल को थामे बैठे रहिए और दिल और दिमाग में चीजों को सेट करते हुए जाना है। माइंड मैप बनाना है और चीजों को रिलेट करके पढ़ना है। ये ट्रिक मैंने कल बताई थी। अगर कल की क्लास में मैंने बहुत सारी वैसी भी जानकारियां बता दी थी जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो वो आपने देखना चाहिए, अदरवाइज नहीं देखा है तो नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतना यकीन दिला सकता हूं कि बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं आपको यहां पर दूंगा। बाकायदा नोट्स तैयार कर लीजिएगा मेरे। अगर नोट्स से बाहर आ जाता है ना, तो चैनल पर आकर के कुछ भी बोल लीजिएगा मुझे। अगर मेरे नोट्स से बाहर आ जाए ना, ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, राजस्थान ज्योग्राफी की, 90% तक क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएगा। 10% केस में कह नहीं दिया, अदरवाइज 90% तक यहां से मिल जाएगा। कोई भी एग्जाम दे लेना राजस्थान का, आरएस तक की भी बता रहा हूं। ठीक है, चलो शुरुआत करें। 1 मिनट, ये डस्टर फेंक दिया मैंने। ठीक है भाई, चलो करें। देखो, अब हम बात करते हैं सबसे पहले सीमा के ऊपर। किसके ऊपर? जो इसमें जो पॉइंट चलने वाला है, सेकंड पॉइंट हमारा सीमा या बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान की बाउंड्रीज किस किस के साथ शेयर होती है और बाउंड्रीज लाइन कितनी है, समझेगा। राजस्थान में की जो टोटल स्थलीय सीमा है, पहले एक बार समझ लो। एक बार मैप बना देते हैं राजस्थान का डायग्राम, जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए भाई। ठीक है, समझ लीजिएगा। थोड़ा जैसा भी है, मैं आपको जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा इससे सहूलियत होगी आप लोगों को इसे समझने में, जिससे कि चीज़ें अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएंगी। ठीक है भाई, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इधर हो आना चाहिए था, बाकी का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है हमारा राजस्थान। तो हम पढ़ेंगे जो राजस्थान है ना, इस राजस्थान की बाउंड्री कितनी है। बाउंड्री बोले तो परिधि, यहाँ से ये पूरी बाउंड्री की बात कर रहा हूँ। तो ये बाउंड्री है राजस्थान की, जो बाउंड्री है इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, पूरा का पूरा इसके बारे में समझेंगे। और नोट्स भी बनाते हुए चलते जाइएगा मेरे साथ में, तो चीज़ें और भी अच्छे तरीके से आपकी क्लियर होते हुए चली जाएंगी। ठीक है भाई, चलो इसको थोड़ा सा नीचे दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है भाई, चलो ये हो गया हमारा राजस्थान। अब इस बाउंड्री लाइन की बात करें, यहां से लेकर के इस पॉइंट पर दोबारा आने के लिए टोटल लंबाई है, आपको बताना है 5920 किलोमीटर। कितनी है सर? 5920 किलोमीटर।
अब जो ये है 5920 किलोमीटर, इसको दो भागों में हम बांट के चलेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर एक देश है पाकिस्तान, उससे भी सीमा लगती है। देखो मैंने बताया विजुअलाइज बना करके पढ़ना, चीज़ों को माइंड में बना लीजिएगा, मैं बता दूंगा। देखो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये जो सीमा है इसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। कौन सी सीमा? अंतर्राष्ट्रीय। तो पहली कौन, देखिए आप पढ़ेंगे, एक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे। दूसरा बात करेंगे हम अंतर्राज्यीय सीमा की, राज्य सीमा। ठीक है भाई, समझते हुए चलेंगे। और जो मैं लिखा रहा हूँ ना, सिर्फ शॉर्ट नोट से इस तरीके से तैयार कर लीजिएगा, यकीन मानिएगा बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चाहे कोचिंग कहीं से भी ले लेना, इससे बेहतर, ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलेगा, बहुत सारे टीचर हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और कर रहे हैं, लेकिन मैं जो यूट्यूब पर जिस तरीके से दे रहा हूँ ना क्लास, रोजाना ये डेली आपको 4 बजे क्लास आपको यूट्यूब पर मिल जाया करेगी। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भाई सभी शेयर जरूर करें। जैसे अभी छोटा चैनल है, आप लोगों को पता है, अभी थोड़ा सा सपोर्ट की जरूरत है आप लोगों की। ठीक है, चलो अब बात नहीं करेंगे बिल्कुल फालतू, अब टॉपिक पे बात करेंगे। तो सीमा टोटल राजस्थान की जो परिधीय लंबाई है या परिधि की लंबाई बात करें या फिर टोटल सीमा की बात करें तो 5920 किलोमीटर है सर, जिसमें से 1070 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा 1070 जो किलोमीटर है वो है आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4850 किलोमीटर है आपकी अंतर्राज्यीय सीमा। सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्या पूछे गए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर, अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 4850 किलोमीटर। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं किसको भाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। अभी बात करेंगे नए संभागों पर, जिलों पर भी बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा ज्योग्राफी का जो टॉपिक चला हुआ है ना, तो मैं आपको कंप्लीट ज्योग्राफी कराने वाला हूँ, ना कि केवल जिला दर्शन ही करवाऊंगा। बाकी पूरा का पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बस थाम कर बैठे रहिएगा और दिल दिमाग को खोल करके रहिएगा भाई, ठीक है, जिससे समझ में भी चीजें आपको आ पाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यकीन करिएगा बहुत ही ज्यादा बेहतरीन चीजें आप लोगों के लिए यहाँ पर इस चैनल पर लेकर आऊंगा और समझते हुए चलिएगा। देखो अब हम बात करते हैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा? इसको मैं लिख दूं, शॉर्ट में लिख दूं क्या? नेशनल बाउंड्री, चलो फिर गुमराह हो जाओगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही लिख लो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अब हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ेंगे, सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे भाई जो नए जिले बने हैं, संभाग बने हैं, इनको भी पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पर यह है गंगा, यहाँ पर एक जिला है आप लोगों का, इस जिले का नाम है श्री गंगानगर। ये गंगानगर जिला अब कुछ इस तरीके से बन करके यहाँ पर तैयार हो गया आप लोगों का। ये रहा, ये एक जिला है यहाँ पर, ये इसका नाम है गंगानगर। कौन सा जिला है यहाँ पर? गंगानगर है। और ये है आपका, इधर बात करें तो हनुमानगढ़। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर एक जिला है, यहाँ जिला है एक, इसका नाम है श्री गंगानगर। ठीक है, क्या नाम है? गंगानगर ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, गंगानगर। ठीक है भाई, गंगानगर में एक स्थान है, स्थान का नाम ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हिंदू मलकोट, स्थान का नाम याद रखिएगा, हिंदू मलकोट नामक एक स्थान है। कहाँ पर? श्री गंगानगर में, जहां से अंतर्राष्ट्रीय जो बाउंड्री है वो हमारी शुरू हो जाती है पाकिस्तान के साथ में। कहाँ से शुरू होती है पूछेगा को, तो वैसे तो बता गंगानगर बताएंगे, अदरवाइज आपको इंडिविजुअल स्थान देके पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक विस्तार है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार, तो आपको बताना है हिंदू मलकोट से लेकर के बाखाशर या शाहबाद। ठीक है, तो बाखाशर बाड़मेर तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। अब नीचे की तरफ बढ़ते हैं और पूरा का पूरा समझते हैं। यहाँ पर एक स्थान है देखो शाहबाद बोलो या बाखाशर, क्या बोलते हैं? इस स्थान का नाम है बाखाशर। ये कहाँ है? शर बाड़मेर में। कहाँ पर? बाड़मेर में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा समाप्त कहाँ पर होती है तो बताना है आपको, बाखाशर बाड़मेर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा समाप्त हो जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई की बात करें 1070 किलोमीटर आ गई। अब जिले की बात करें कि राजस्थान के जिले कितने सीमा बनाते हैं, तो जिलों की संख्या आएगी 6। कितने जिले हैं? 6। बिल्कुल अपडेटेड है, पहले 4 जिले थे, अब कितने हो गए? 6 हो चुके हैं। लास्ट में कितने, इसको ऐसे लिखना चाहे तो दूसरे तरीके से लिख लो, 4 + 2 = 6।
4 + 2 = 6, इस तरीके लिख लो। अब मैं पूरे का पूरे जिलों का सीक्वेंस भी आपको तैयार करवा देता हूँ। देखो एक ये जिला है, इस जिले देखो ये इस तरीके से एक ये जिला बना है हमारा, इस जिले का नाम है अनूपगढ़। क्या कौन सा जिला है? इसका नाम है अनूपगढ़। ठीक है भाई। देखो सबसे ऊपर श्री गंगानगर, हम साइड से चलेंगे बाउंड्री से, जिससे आपको जिले भी याद हो जाएंगे अच्छे तरीके से। ध्यान रखना हमेशा ऊपर ऊपर गंगानगर, उसके इधर ये हो गया हनुमानगढ़ जिला है, याद हनुमानगढ़। ठीक है भाई चलो, तो श्री गंगानगर ऊपर है, उससे नीचे की बात करें तो अनूपगढ़ हो गया। अनूपगढ़ से इधर नीचे बात करें तो ये वाला जो एरिया है आप लोगों का ये, ठीक है, इधर से ये चूरू की सीमा भी बन जाएगी इधर से, और ये जो पूरा एरिया है आप लोगों का इधर वाला ये जो बाउंड्री बनाएगा ये है आपका बीकानेर। कौन सा है जिला है ये? बीकानेर। ठीक है भाई, ये जिला कौन सा है? बीकानेर हो गया। अब बीकानेर से जैसे नीचे आएंगे तो देखो एक जिले का गठन हुआ है यहाँ पर। देखो यहाँ पर मैं बना देता हूँ आपको। तो देखो थोड़ी सी बाउंड्री शेयर होगी इसकी, और इस तरीके से एक जिला है, इसका नाम है फलोदी। क्या नाम है? यहाँ लिख देता हूँ, फलोदी। फलोदी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से थोड़ा सा यहीं से शुरू हो जाती है हमारे इस जैसलमेर की सीमा। क्या? जैसलमेर की सीमा यहीं से शुरू हो जाती है समझो। तो ये वाला एरिया ये होगा जैसलमेर। ये कौन सा हो गया? जैसलमेर। अभी याद करवा दूंगा। इधर चले तो ये है हमारा बाड़मेर। कौन सा? बाड़मेर। लेकिन बाड़मेर का जो ऊपरी हिस्सा था ये इसको बना दिया बालोतरा। इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं बालोतरा। बालोतरा याद रखिएगा। ये जो जिला है बालोतरा ये हो गया बाड़मेर। आप लोगों का ये समझ में आ गया होगा, ये हो गया बाड़मेर। देखो भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं यहीं पर याद हो जाएंगे। बड़े धैर्य से और आराम से पढ़ा रहा हूँ, एज ए ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं ना उस तरीके का फील आएगा अगर आप लोग तन मन धन से बैठ करके पढ़ाई करोगे, सीखोगे तो कितने जिले हैं? देखो मैंने बताया 6 जिले, 6 जिले सीमा बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। सर जिलों के नाम क्या क्या है? तो देखो सबसे ऊपर गंगानगर, शॉर्ट में लिख लेते हैं, गंगानगर हो गया। गंगानगर के बाद में कौन सा हो गया सर? अनूपगढ़ हो गया। अनूपगढ़ के बाद में कौन सा हो गया सर? ये बीकानेर हो गया। बीकानेर के बाद में कौन सा हो गया सर? ये हो गया फलोदी हो गया सर। फलोदी के बाद में कौन सा हो गया सर? ये हो गया जैसलमेर हो गया सर। नेक्स्ट बात करें और भी ये, तो कितने जिले हो गए हमारे? श्री गंगानगर। बोलिए मेरे साथ में बोलेंगे, चीजें यहीं पर याद हो जाएंगी। 80% तक यहीं याद हो जाएगा, 20% दोबारा घर पे जाके रिवीजन कर लेना। देखो श्री गंगानगर बोलेंगे, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। कितने जिले हो गए? 6। ये याद रखिएगा। तो भारत के राजस्थान के कितने जिले सीमा साझा करते हैं पाकिस्तान के साथ में? तो आपको 6 जिले बताना है, जो कि मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया। और स्थान की बात करें तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान के उत्तरी भाग में शुरू होती है हिंदुमल कोट से, और जो बाकाशर या शाहगढ़ भी बोलते हैं इसको, ठीक है, बाकाशर या शाहगढ़, ये बाड़मेर तक यहाँ तक सीमा का विस्तार है अंतर्राष्ट्रीय सीमा का। इसकी जो टोटल लंबाई है 1070 किलोमीटर लंबाई है। ठीक है, समझ आया होगा, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया मैंने। नेक्स्ट मूव ऑन करें। अब यहीं से क्वेश्चंस बना लेते हैं कुछ। क्या? यहाँ से कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं। क्या क्वेश्चंस? जो नए अपडेटेड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं, अब ध्यानपूर्वक समझेंगे। मैं पूरा का पूरा लिखा देता हूं, या फिर नहीं तो आप लोग लिखाने थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी हमारा डिजिटल चीजें नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो समझो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित ऐसा एकमात्र जिला जो सबसे कम जिलों से सीमा बनाता है, तो आपको बताना है कौन सा। देखो यहाँ पर सबसे कम जिलों से सीमा बनाता है, तो आपको बताना है अनूपगढ़। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिला जो कि सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है, तो आपको बताना है बीकानेर। बाउंड्रीज में अभी और बता दूंगा आपको, तो सिंपल याद रख लो कौन सा है, बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित ऐसे कितने जिले हैं जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ना कि अंतर्राज्यीय। तो अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा हूं मैं आपसे। देखो यहाँ पर ये गंगानगर हट जाएगा, ये बाड़मेर हट जाएगा, 1 2 3 4। तो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो 4 जिले आपके बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, चलो यहाँ तक चीजें क्लियर है। बात करें यहाँ पर, आगे बढ़े, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा इनको मैं मिटा देता हूँ, जिससे देखो हमारे लिए स्पेस मिल जाए थोड़ा सा। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं आगे की। आगे क्या क्या कहाँ रहती है ये देख लो, इसको भी मिटा देते हैं, थोड़ा सा हमें ना सहूलियत होगी बनाने में। ठीक है, चलो, है ना। देखो इसको थोड़ा सा ऐसे बना फ्रेम कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, चलो
अब आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर आपकी समाप्त होती है और अब हम बात कर लेते हैं हमारे अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा को पढ़ने से पहले मैं आपको जो टॉपिक हमारा चला हुआ था उस टॉपिक को पहले बता देता हूँ आप लोगों को, जो बहुत ज़्यादा जो न्यूज में है, सब जगह है, ज़्यादातर डाउट है कि सर इससे कितने क्वेश्चन आएंगे। तो अब आप लिख सकते हैं अंतर्राज्यीय सीमा, अभी बाद में करवाऊंगा, पहले जिलों की स्थिति समझ लो कि कौन सा जिला राजस्थान में कहाँ पर है, ये समझना जरूरी है। तो समझते हुए चलेंगे, ठीक है भाई। चलो तो हेडिंग लगाएं तो लगा लीजिएगा। हेडिंग क्या रहेगा? नवीन। नवीन क्या संभागों, पहले सबसे पहले यहाँ पर ये लगाएंगे संभाग, संभाग और जिले, ठीक है। हेडिंग क्या है? संभाग, संभाग और जिले, ठीक है भाई। संभाग और जिलों के बारे, जिले के बारे में बात करेंगे। अब हम कौन कौन से संभाग जिले हैं इसके बारे में समझेंगे। अब राजस्थान की आज की स्थिति बात करें, वर्तमान समय में 50 जिले हो चुके हैं। कितने? 50 जिले हो चुके हैं, ठीक है भाई। 10 यहाँ पर क्या है? संभाग है। कितने क्या है? 10 यहाँ पर क्या है? संभाग। तो वर्तमान स्वरूप क्या है राजस्थान का? ये है 50 जिले हैं और 10 संभाग हैं सर। अब थोड़ा सा हम रिवर्स में जाते हैं, बैक में जाते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री को समझते हैं, कैसे ये जिले आए यहाँ पर और क्या चीज़ें। थोड़ा सा पूरा तो हिस्ट्री वाला पार्ट है उसको छोड़ देंगे हम, बाकी का ज्योग्राफी के सेगमेंट से मैं चीज़ें बता देता हूँ तो समझते हुए चलेंगे। चलो भाई, सबसे पहले जिलों के बारे में बात कर लें, ठीक है भाई। तो डेट ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर, ध्यान रखेंगे 1 अरे भाई कैसे टूट रहा है, 1 मिनट भाई। 1 नवंबर 1956, ठीक है। 1 नवंबर 1956 की बात है। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में जिलों की संख्या थी 26 जिले। कितने जिले थे? 26 जिले हुआ करते थे। जिलों के बारे में समझो। पूछ लेता है कि जब राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ था, पूर्ण हुआ था, बहुत बार पूछा गया है, तो उस समय पर राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी? तो 26 बताना है। तो जो राजस्थान का एकीकरण जो कंप्लीट हुआ था, जो उस टाइम पे जो आधुनिक राजस्थान का स्वरूप जो बन के आया था ना, वो 1 नवंबर 1956 को तैयार होकर के आ गया था, ठीक है भाई। चलो आगे हम बात करें तो 1982 में 26 जिले हो गए। 1982 बात है, 26 जनवरी नहीं, ये 1982 में, देखो ये 26 जनवरी को नहीं है, पहले संभाग बताना चाह रहा था, संभाग नहीं बताए। तो हम बात करते हैं अब 27वें जिले की बात करें। कौन सा? 27वां जिला। देखो 27वां, ये लिख देता हूँ एक बार, पहले लिख देता हूँ, ये 28, 29 और 30, ये एक साथ में याद रखेंगे। 27, 28, 29, 30 एक साथ में याद रखेंगे। 31 अलग हो गया, ये हो गया 32वां, और इधर बात करें तो ये 33वां, और एक साथ अब बन गए, ये टोटल 19 बने थे, जिनमें से अब ये 19 17 ये हो गए, ठीक है भाई। चलो ये हो गया, इसके बारे में समझो। पहले जिलों के बारे में, फिर संभाग के बारे में बताएंगे, समझिएगा। 1 नवंबर 1956 को जिलों की संख्या 26, उसके बाद 27वां जिला बनाया जाता है। उस जिले का नाम है, क्या नाम है? धौलपुर। एक जिला बनाया जाता है जिसका नाम है धौलपुर। कौन सा जिला है? धौलपुर। यहाँ पर एक जिला पड़ता है, यहाँ पर ये जो इधर वाला जो राजस्थान का सबसे पूर्वी, ठीक है, पूर्वी द्वार बोल सकते हैं, तो वो क्या है? पूर्वी द्वार कौन सा है? तो धौलपुर। धौलपुर किस जिले से बनाया गया था या किस जिले से विभाजित हुआ था? तो भरतपुर बताना है। तो आपका जो 27वां जिला ये बन गया, ये धौलपुर। तो डेट ध्यान रखिएगा, 1982 में क्वेश्चन और बता दूंगा किस तरीके से आएंगे। 1982 ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 28, 29 और 30, इसको ये ध्यान रखेंगे। बीडी राजू पीता है, ठीक है भाई। बीडी कौन पीता है? राजू पीता है। ध्यान रखेंगे 28, 29 और 30, तो बीडी कौन पीता है? राजू पीता है। तो ध्यान रखेंगे 28 रुपए की पीता है, 29 रुपए की पीता है, और 30 रुपए वाली बीडी कौन पीते हैं? ये बीडी पीता है राजू। अब ये ट्रिक हो गई, याद कर लिया। अब देखो कौन इसमें ये बीडी कौन कौन पी रहा है। तो एक तो हो गया 12, ठीक है, एक कौन सा हो गया? 12, और ये कौन सा हो गया भाई? कौन सा हो गया? बोलेंगे दौशा, और बोलेंगे ये राजसमंद, ठीक है भाई, राजसमंद। तो बीड़ी कौन पीता है? राजू पीता है। राजू पी का राज से राजसमंद, याद हुआ कि नहीं हुआ? ये तो बिल्कुल इजी हुआ, ये तीनों तो कभी भूलोगी नहीं आप।
तो 28, 29, 30 जिले एक साथ, 30वें नंबर, 3 जिले एक साथ बनाए गए थे, 28वें नंबर का, 29वें नंबर का, 30वें नंबर का, इनका जो गठन किया गया था वो डेट आप ध्यान रख लीजिएगा, डेट ध्यान रखेंगे आपका 1991 में। कब? 1991 में इनका गठन कर दिया गया है, तो ये आप समझ लेंगे, ठीक है। तो डेट ध्यान रखेंगे, 28वां, 29वां, 30, मेरे साथ बोलेंगे, 28वां, 29वां, 30वां। कौन है ये राजू बीड़ी पीता है, 28 रुपए की, 29 रुपए की, 30 रुपए की, तो याद हुआ। तो 28, 29, 30 रुपए की बीड़ी राजू पीता है, तो मतलब 12 दौसा और राजसमंद जिलों का गठन हो जाता है। कब हो जाता है? 1991 में। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम आगे आगे, ये हमारे ऊपर ये धर रह गए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनको थोड़ा सा नीचे खिसका देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अब हम बात करें हमारे 31वें जिले की बात करें, 31 को कैसे याद रखेंगे? 31 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे हनुमान जी को। किसको चढ़ाएंगे? हनुमान जी को। कितने रुपए का प्रसाद चढ़ाओगे? 31 रुपए का। तो 31वां जिला बन जाता है हनुमानगढ़। कौन सा गढ़? हनुमानगढ़, ठीक है। 31वां जिला बन जाता है हनुमानगढ़, जो कहाँ से बनता है? श्री गंगानगर से इसका विभाजन किया जाता है। तो 31 रुपए का जो प्रसाद चढ़ाएंगे हनुमान जी को चढ़ाएंगे। अब यहाँ देखो 3 और 1 4, 3, देखो यहाँ देखो, याद करवाने ट्रिक है, बस यही तो मैंने अंडरस्टैंडिंग बताई थी आप लोगों को कि इस चीज़ों को रटना नहीं, समझना है। वैसे तो आप बहुत परेशान हो जाओगे अगर ये ऐसे याद करोगे 31वां जिला कौन सा है, ऐसे तो याद करने में रट्टाफिकेशन नहीं हो पाएगा। ऐसे थोड़ा सा कोई भी लॉजिक लगाओ, लॉजिक से चीज़ों को याद करो, मैंने ये बताया हिंट से याद करो। 3 और 1 4 हो रहा है, तो इस तरीके से 4 लास्ट में आएगा। 1994, 1994 में जो हनुमानगढ़ जिले का गठन हो जाता है, याद हुआ। 3 और 4 और 31 रुपये का प्रसाद हनुमान जी को चढ़ाएंगे, और 1994 में 1994 में इसका गठन कर दिया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हमारे 32 नंबर के जिले की। 32 नंबर का जिला बनता है हमारा करौली। कौन सा बनता है? करौली। 32 रुपये किलो क्या आते हैं? करेले आते हैं। क्या आते हैं? 32 रुपये किलो क्या आते थे उस टाइम पे? करेले आते थे। कब आते थे सर? ये कब आते थे? 1997 की बात है। 1997 में करेले का भाव क्या हुआ करता था? 32 रुपये किलो, ठीक है। आज महंगे हैं भाई, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 32 रुपये किलो के आते थे करेला। करेला कब आते थे? यहाँ देखो ये 94 में 3 साल और जोड़ देंगे तो यहाँ पर 97, ध्यान रखिएगा। तो 1997 में ये करेले का भाव था 32 रुपये किलो, उस टाइम पे जिला बना दिया करौली। राइट, समझ आया होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हमारा जिला बनता है 33वां जो जिला बनता है, इसका ये बिल्कुल ये नवीनतम था उस टाइम पे, लेकिन अब ये नवीनतम नहीं, ये थोड़ा पुराना हो गया है। अब देखो ये उसका गठन होता है 26 जनवरी की बात करें 2008 को इसका गठन हो जाता है। इसके बारे में कुछ चीज़ें समझ लीजिएगा। 26 जनवरी 2008 को, पहले नाम लिख देता हूँ, ये डेट पहले लिख दी। देखो 26 जनवरी 2008 को एक जिला बनता है, इसका नाम है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ कब जिला बनता है? 26 जनवरी 2008, याद रखिएगा। राजस्थान का, अब इनमें से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा मैं बताता हूँ, पहले एक बार समझ लो इसके बारे में। जो 33वां जिला बनता है राजस्थान का, जो नवीनतम था उस समय के हिसाब से, तो वो था प्रतापगढ़, जिसका गठन होता है 26 जनवरी 2008 को नया जिला बन जाता है। उस टाइम पर राजस्थान की जो सीएम मुख्यमंत्री की बात करें तो जो सिंधिया श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी हुआ करती थी। कौन थे? श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। राइट, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे वसुंधरा राजे, ठीक है, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया उस टाइम पे कौन थी? यहाँ पर सीएम हुआ करती थी राजस्थान में। ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। एक बार और समझ लो, राजस्थान में वर्तमान स्वरूप क्या है जिलों का? 50 जिले हैं और 10 संभाग हो चुके हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करें 1 नवंबर 1956 को, तो जिलों की संख्या थी 26। कितने जिले थे मेरे साथ में बोलेंगे? 26 जिलों की संख्या थी। 27वां जिला बनाते हैं धौलपुर को, और 1982 में बना देते हैं। कब बना देते हैं? 1982 में 27वां जिला भरतपुर से धौलपुर को बना दिया जाता है। फिर मैंने बताया था 28 रुपये, 29 रुपये, 30 रुपये, 28 रुपये, 29 रुपये, 30 रुपये की बीड़ी पीता है राजू। कौन पता? BDR, याद रखेंगे। इसी देखो बी के बाद डी आता है, उसके बाद आर आता है, इस तरीके ध्यान रखेंगे। तो 27, 28, 29, 30 रुपये की बीड़ी आती थी, ठीक है। ये अलग अलग क्वालिटी है, जैसे
ठीक है। तो BDR राजू पिता, तो भाई याद रखिएगा, तो बा से 12, डी से दौसा और रासमंद, रा से रासमंद हो गया, राजू से रासमंद, ऐसे याद रख लेना, ये बिल्कुल इजी हो गया। तो इसका जो गठन है ये कब हो गया, 1991। 1991 में तो लोग ज्यादा बीड़ी पीते थे, अब तो नहीं पीते, ऐसा समझ लो, ठीक है भाई। तो याद हुआ। तो 28वां जिला, 29वां जिला, 30वां जिला, ध्यान रखेंगे इसको BDR, तो या फिर याद करें तो राजू, इसको जैसे बीडी राजू पीता है, ऐसे कह लो बीडी राजू पीता है, ऐसे समझ लो, ठीक है भाई। तो 12 दौसा रासमंद कब गठन होता है, 1991 में, ध्यान रखिएगा इस चीज का। नेक्स्ट बात करेंगे 31वां जिला। 31वां जिला तो मैंने बिल्कुल इजी तरीके से याद करवा दिया। हनुमान जी को 31 रुपए, 21 रुपए का नहीं, 31 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं। और तो हनुमान जी का देखो, हनुमान जी को कितने का चढ़ाते हैं, 31 रुपए प्रसाद। तो 31वां जिला हो गया हमारा कौन सा हो गया भाई, हनुमानगढ़। और 3 और 1 4 करेंगे तो यहाँ पर 1994 आ जाएगा। तो 1994 ये बन जाता है 31वां जिला। 32वें जिले की बात करें तो करौली, उस टाइम पे करेले के जो करेले का भाव था 1997, 1997 करेले का भाव 32 रुपए किलो था। कितने रुपए किलो, 32 रुपए किलो करेले चलते थे। कितने रुपए किलो करेले थे, 32 रुपए किलो। तो 1997 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करेंगे हम 33वां जिला, मैंने बता दिया प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ में एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कमेटी का नाम पूछे या सिफारिश की नाम पूछे तो परमेश चंद्र ध्यान रखना है, परमेश चंद्र का नाम ध्यान रखेंगे। तो कि प्रतापगढ़ का गठन किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया, तो आप बताएंगे कि प्रतापगढ़ का गठन होता है किसकी, परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर होता है। ये आपको इजीली समझ आया होगा, उम्मीद तो ये करता हूं, मेरी तरफ से कुछ छोड़ा नहीं। अब क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, तो पहले तो बता दिया कि ये पूछ सकता है 1 नवंबर 1956 में राजस्थान में कुल जिलों की संख्या कितनी थी, 26 बताना है, ठीक है। वो कितने बता, 26। संभाग पूछे उस टाइम पे, तो संभाग की स्थिति क्या थी, इस टाइम पे संभागों की संख्या थी कितनी थी भाई, संभाग बताएंगे तो 5। कितने संभाग थे, 5। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ यहाँ पर 27वां बता दिया, धौलपुर बता दिया, ये बार बार समझा दिया, अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। थोड़ा पानी पी लेता हूँ और बढ़िया ऑफलाइन तरह बैठ करके तसल्ली से पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना। अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करना, अपने छोटे बड़े भाइयों तक वीडियोस को शेयर करना। और निश्चित रूप से आपको इस क्लास से, इस चैनल के माध्यम से मदद मिलेगी, ये गारंटी दावा कर सकता हूँ। इससे बहुत सारी नई चीज़ें अपडेटेड मिलेंगी आपको। पानी पी लेता हूँ, आप भी पीना है तो पी लो, ठीक है भाई। अब हम तो लोकल के आदमी, घंटी रखते हैं साथ में, कोई कमी तो है नहीं भाई, ठीक, कोई कमी नहीं है। ठीक है, चलो मिटाएं, चलो ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं 2023 में एक घटनाक्रम होता है। क्या 2023 में राम भगवान जी कृपा करते हैं और क्या कर देते हैं राम भगवान जी यहाँ पर क्या बना देते हैं, 17 जिले, बस 19 जिलों की घोषणा हो जाती है भगवान राम की कृपा से। क्या याद रखिए, मैं जो बोल रहा हूँ इस पर फोकस करें कि भगवान राम 2023 में आते हैं राजस्थान में और बोल के जाते हैं कि राजस्थान में जिलों की संख्या कम है भाई, चलो 19 जिले और बना दो, तो इससे क्या है, राजस्थान की स्थिति थोड़ी ठीक ठाक हो जाएगी। आपको वैसे पता है कि राजस्थान के जिलों के अब लेवल के हिसाब से बात करें, संख्या के हिसाब से बात करें, तो जिलों के आधार पर कौन सा स्थान है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। कितने हैं, उत्तर प्रदेश में लगभग 75 जिले हैं। और MP की बात करें, मध्य प्रदेश के लगभग 53 है, शायद 53 हैं। और अपने राजस्थान में 50। तो राजस्थान का जो जिलों के आधार पर बात करें तो 3rd स्थान आता है। अब मैं क्या बताया, राम भगवान जी की कृपा होती है राजस्थान में और 19 जिले और नए बना के चले जाते हैं। तो अब समझो 19 जिलों की कहानी समझेंगे, 19 नए जिलों का गठन, 19 नए जिले, ठीक है। जिलों की घोषणा, अब कुछ एग्जैक्ट कुछ डेट हैं जिनको आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो घोषणा कब होती है, विधानसभा का सत्र चल रहा था, समय शाम का था, दिन का था, ठीक है भाई। 17 मार्च की बात है, 17 मार्च 2023 की बात है। 2023 के दिन माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा घोषणा की जाती है कि 19 नए जिले बनाए जाएंगे, ध्यान रखेंगे। तो घोषणा कब होती है सर, 17 मार्च 2023 को, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसकी अधिसूचना। क्या अधिसूचना कब आती है, इसको ध्यान रखेंगे, एग्जैक्ट ये अधिसूचना की बात करें
तो अधिसूचना आती है आप लोगों की, तो ध्यान रखेंगे अधिसूचना की बात करें 6 अगस्त की, ठीक है, 6 अगस्त 2023 को अधिसूचना आ जाती है। नेक्स्ट बात करें उद्घाटन, उद्घाटन या बोले तो स्थापना दिवस, स्थापना दिवस की बात करें, उद्घाटन या स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया, तो ध्यान रखेंगे 7 अगस्त 2023 को स्थापना दिवस मनाया गया। ध्यान रखेंगे नए जिलों का गठन होता है 17 मार्च 2023 को, अधिसूचना 6 अगस्त को आती है और इसका जो स्थापना या उद्घाटन दिवस मनाते हैं 7 अगस्त से मनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट बात करें इसमें। अब मैंने क्या बताया था कि राजस्थान में जो जिले बने थे भाई, कोई तो बनाया होगा किसी भगवान, मैंने बताया राम भगवान की कृपा हुई, तो यहाँ पर एक IAS अधिकारी का नाम ध्यान रखिएगा। तो कमेटी की बात करें, कमेटी बात करें या सिफारिश बात करें, कुछ भी समझ लीजिएगा। ठीक है भाई, तो IAS एक ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर राम लोभाया जी, राम लुभाया, राम भगवान ने सबको लोभा लिया भाई बना करके। ठीक है भाई, तो राम लोभाया जी का नाम ध्यान रखेंगे कि कमेटी कौन सी थी जो 19 नए जिलों का गठन किया गया है। तो IAS जो ऑफिसर है वो राम लोभाया जी की कमेटी की सिफारिश पर 19 नए जिलों का गठन किया गया। इनकी जो रिपोर्ट तय की गई, अभी भी इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 6 महीने के लिए, और भी ये चीज़ें हो सकता है आगे और भी जिले बन जाए। यहाँ पर हमारा एक बयाना रह गया भाई, उसको भी जिला बनना था लेकिन लोगों ने बनाया नहीं, गहलोत साहब ने इधर डीग को तो बना दिया, महाराज जी ने बनवा दिया, लेकिन हमारा बयाना भी बाकी है इसमें। हाँ, बयाना बन जाएगा तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर चोरू वालों का, इधर सुजानगढ़ को भी छोड़ दिया है, इसको भी बनाना चाहिए इन लोगों को। कुछ चीज़ें तो ऐसी इनको तो बना देना ही चाहिए। ठीक है भाई, बाकी का और देखते हैं कहाँ से क्या निकालते हैं, पता नहीं कहाँ पर कट लगा दें भाई। दूदू जैसे छोटी सी क्षेत्र को जिला बना सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, चलो समझ आया कि नहीं आया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अब क्वेश्चन देखो, डायरेक्ट समझ लो पहले कुछ क्वेश्चन। क्या नए जिलों के गठन से प्रभावित जिलों की संख्या डायरेक्ट पूछेगा। प्रभावित जिले कितने हैं भाई, जिलों की संख्या कितनी है, जिलों की संख्या ये बार बार लिखना पड़ता है भाई इसमें। देखो प्रभावित जिलों की संख्या कितनी है, 20। अप्रभावित जिलों की बात करें, याद रखिएगा डिट्टो क्वेश्चन आएगा ये। अप्रभावित जिलों की संख्या कितनी है सर, 13। ठीक है भाई, और नवगठित कितने हो गए भाई, एक्चुअली घोषणा 2 जिले कट किए गए थे तो उसमें अप्रभावित ये हो गया। ठीक है भाई, और 17 हो गए तो टोटल हो गए हमारे 50। ठीक है, 50 इस तरीके से हो गए। तो ध्यान रखिएगा ये आपको कि प्रभावित जिलों की संख्या 20 है, जो अप्रभावित जिलों की संख्या कितनी है तो आपको बताना है 13। राइट, समझ आया होगा क्यों नहीं। अब यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई, अब थोड़ा सा इस पर बढ़ते हैं, कहाँ से क्या निकाला है, क्या काटा है, क्या पीटा है, ये सब देख लेते हैं। बाकी का और कोई वाली बात नहीं, एंजॉय के साथ पढ़ो, आराम से पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग काश मेरे सामने बैठे होते तो कितना मज़ा आता है ना, बहुत मज़ा आता। आप लोग भी ना सबके सब जुड़िएगा, आगे जाके लाइव किया करेंगे चीज़ों को। आप चैनल को बढ़ाओ बस ना, चैनल को बड़ा करो आप, जिससे कि चीज़ें और भी अच्छी हो पाएँ। ठीक है, जब तक आप चीज़ों को नहीं बढ़ाएंगे तो ये चीज़ें मेरे बस की भी बात नहीं कि अकेला मैं कुछ भी कर दूँ। इंसान कुछ नहीं करता, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ये आप भी जानते हैं। और बूंद बूंद का ही कॉन्सेप्ट, क्या बूंद बूंद का ही कॉन्सेप्ट जीवन में होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप निरंतर लगातार रेगुलर मेहनत नहीं करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। एक घड़ा है जिसमें एक एक बूंद पानी की डालोगे तो आज नहीं भरेगा, क्योंकि इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा कम, मात्रा कम आ रही है इसमें। एक बूंद आ जाई, एक बूंद कल आई, एक बूंद आ जाई, एक बूंद कल आई, तो फाइनली ये घड़ा किसी न किसी दिन भर जाएगा। तो पढ़ाई का एक रूल बनाएं, हमेशा ध्यान रखें कि आपको रेगुलर पढ़ाई करना है। देखो जैसे इस घड़े में एक बूंद इधर से आएगी, एक बूंद इधर से आएगी, तो ये घड़ा फाइनली भर जाएगा तो मतलब आप लोग भी सफल हो जाएंगे। अगर ढंग से तैयारी अगर आपकी हो जाएगी तो आपकी भी जॉब लग जाएगी। ठीक है भाई, लेकिन हम लोगों का होता क्या है, ज़्यादातर 80% स्टूडेंट का, कि हम एक दिन तो इसमें आते हैं कि एक बाल्टी डाल जाते हैं, 10 दिन बाद आएंगे इसमें से और कुछ ले जाएंगे क्योंकि इधर उधर हो जाएगा, फिर आएंगे फिर कभी डाल जाएंगे। तो इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती है। हमेशा ध्यान रखें, निरंतरता सबसे बड़ी चीज़ होती है जीवन में। किसी भी
काम को करो, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, बशर्ते आप मन से करें। एक एक्चुअली होता क्या है, एक तो पढ़ना होता है, एक तो पढ़ना और किसी दूसरे के लिए पढ़ना। मतलब देखो इसमें अंतर होता है क्या, थोड़ा सा लेक्चर दे दूंगा, लेक्चर समझ लो। देखो एक तो सिंपली किसी को पढ़ना होता है ना, कोई एक पढ़ने के कीड़े, पढ़ने का जिनका पैशन होता है, बहुत जुनून होता है इनका पढ़ना, तो वो अच्छी तरीके से पढ़ पाते हैं। देखो जिस दिन आप लोग जो पढ़ाई है ना, जिस दिन जो पढ़ाई को आप लोग क्या बना लोगे ना भाई, अपना शौक बना लोगे, पढ़ाई को जिस दिन आप लोग अपना शौक बना लोगे, तो समझना आप सफलता की तरफ बढ़ गए। मतलब पढ़ाई करें तो सिर्फ इसलिए नहीं करें क्योंकि यार मुझे गवर्नमेंट नौकरी लगना है, ये वो बाकी का ये सब चीज़ नहीं सोच रहा है। पढ़ाई करना एक शौक होना चाहिए आप लोगों का, एक रुचि होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, तो रिजल्ट स्वतः ही आना शुरू हो जाएगा। अगर हम पढ़ते कैसे हैं कि हम पढ़ना चाहते नहीं है, लेकिन मजबूरी है कि हमें पढ़ना है क्योंकि गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब के बिना जीवन बर्बाद है, इसलिए पढ़ोगे तो जॉब नहीं लगेगी। अगर आप लोगों ने सोच लिया कि मेरा पैशन, मुझे पढ़ना है, मुझे मजा आता है पढ़ने में, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा जीवन में लाभ मिलेगा और आगे तरक्की हो पाएगी इसमें। क्योंकि भाई जिसमें कोई भी काम करो उसको शौक बना लो, पैशन बना लो, तो जीवन में सफलता मिल जाएगी। चलो ये तो फालतू की बात हो गई, ये बात कर ली लेक्चर की। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक पर। चले फिर पानी पी लेता हूँ, थक जाता हूँ। कितना टाइम हो गया आपको एक बार देख लेता हूँ मैं। अभी तो 35 मिनट हुए हैं आप लोगों को। अब मैं पूरा का पूरा जिलों को बता दूं एक बार, समझो। ये बड़ा ही ले लेता हूँ ये। देखो मैं पहले उससे पढ़ाता था ना, मार्कर से। मार्क उस साइड में क्या होता था कि ये क्लियर नहीं दिखाई देता था, उसमें जो इरेज नहीं हो पा रहा था ढंग से, तो मैंने सोचा ये दोनों तरफ से था ये, तो ये साइड वाला चेंज कर दिया ना बोर्ड, वैसे ढंग से दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना, अच्छा भी लग रहा होगा। चले देखो भाई, जिलों की बात करें तो जो नवगठित जिले के कौन कहाँ पर नवगठित जिलों की बात करें, और तो ऑलरेडी पता होगा आप लोगों को, जिलों की स्थिति पता है कि भाई सभी। चलो एक बार समझाई देता हूँ, शॉर्ट फॉर्मेट में बता देता हूँ क्योंकि अभी पूरा हमारे पास वो है नहीं। अब जिलों की बात कर लेते हैं। देखो भाई यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर एक जिला है, यहाँ पर एक जिला है, नीचे शुरू करें। यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है बांसवाड़ा, ठीक है सर। और एक इस तरफ जिला पड़ता है, इसका नाम है प्रतापगढ़। कौन सा जिला? प्रतापगढ़। इस तरफ एक जिला है, इसका नाम है डूंगरपुर। कौन सा जिला? डूंगरपुर। यहाँ एग्जैक्ट लोकेशन ध्यान रखिएगा, जो मैं बता रहा हूँ इस पर ध्यान दीजिएगा, जो फोकस करेंगे। क्या यहाँ पर सबसे लास्ट में नीचे है बांसवाड़ा, और इधर बात करें तो डूंगरपुर, और ऊपर चलेंगे तो प्रतापगढ़। मेरे साथ बोलते हुए चलेंगे। और यहाँ पर जो ये है हमारा, ये इस तरीके से कुछ ही बना दो, ठीक है, इस तरीके से, और इसको ये तोड़ दो, ठीक है भाई। तो ये है हमारा उदयपुर। ये कौन सा जिला है? उदयपुर। और ये जो नया जिला बनाया गया है इसका नाम है शलूम्बर। कौन सा जिला है? यहाँ पर एक जिला बनाया गया है जिसका नाम है शलूम्बर, ठीक है। इसको सीमा ऐसे लगा दो, ठीक है भाई। और यहाँ पर एग्जैक्ट, यहाँ पर जो मैप नहीं बन पा रहा है, यहाँ पर है आपका चित्तौड़गढ़। ये कौन सा जिला है आपका? चित्तौड़गढ़। ध्यान रखेंगे, सी लिख देता हूँ केवल, ठीक है, इसकी लिखने की जरूरत नहीं। ये हो गया चित्तौड़गढ़। ध्यान रखेंगे, पहले नीचे याद कर लो। सबसे नीचे बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के राइट साइड में, और जो ऊपर बैठा हुआ है इसका नाम है प्रतापगढ़। और बांसवाड़ा की इस साइड में जाएंगे तो कौन सा है? डूंगरपुर, ठीक है भाई। इस क्षेत्र को बागड़ प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। कौन सा क्षेत्र? बागड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। यहीं पर माही नदी आती है, उल्टे यू आकार में आती है, और कर्क रेखा को दो भागों में काट देती है, ठीक है भाई। दो बार काटती है, दो भागों में, दो बार काटती है। एक बार एंटर करेगी और एक बार एग्जिट करेगी, तो दो भागों में कर्क रेखा को काट देती है। यहाँ से कौन सी नदी? यहीं पर कांठल का प्रदेश है। यहाँ पर 56 का मैदान है, 56 का मैदान या 56 गांव का मैदान है। देखो ये जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के एरिया को 56 का मैदान के नाम से जानते हैं। यहीं पर कांठल प्रदेश है, जो माही नदी के द्वारा जो क्षेत्र बनाया जाता है, जो तटीय क्षेत्र है, उसको कांठल के नाम से जानते हैं। ये भी आप समझते हो चलिएगा। चलो यहाँ पर यह हो गया उदयपुर। उदयपुर से ये जो हिस्सा काटा है इसका नाम है कौन सा? सलूम्बर जिला है। कौन सा? सलूम्बर। अब इधर बात करें, थोड़ा सा एग्जैक्ट मैप तो यहाँ पर नहीं बन पाएगा, तो आप समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर एक जिला है, इसका नाम है राजसमंद। कौन सा जिला है? ये हो गया आपका राजसमंद जिला हो गया भाई, ठीक है। इधर बात करें तो एक जिला आता है जिसका नाम है सिरोही। कौन सा जिला है? सिरोही। सिरोही की अगर इस तरफ जाएं हम, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ऊपर हो गया और छोटा कर देते हैं इसको, सिरोही को। ये हो गया आपका सिरोही। सिरोही से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर एक जिला अभी जो नवगठित है, ये जो जिला बनाया गया है, और ये इसका नाम है
सांचौर, इसका नाम है सांचौर, इसका नाम है सर जालोर। कौन सा? जालोर। पहले बाउंड्री पे समझते चलेंगे। अब इधर की ये तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर आएगा एक जिला जिसका नाम है बाड़मेर। यहाँ पर है ये बाड़मेर, भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जिला हो गया ये बाड़मेर, और ये हो गया आपका बालोतरा। बालोतरा हो गया, ये मैंने पूरा एरिया का बता ही दिया आप लोगों को। ये हो गया हमारा जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा देखो ऐसा ही यहाँ पर ऐसा ही बन पाएगा ना, आपको पता है डिजिटल नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको याद करवा दूंगा कौन कौन सी है। बस याद रखो, सबसे नीचे आपको बताना है सर बांसवाड़ा, उसके ऊपर सर प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के इस देखो, इस बांसवाड़ा के जो लेफ्ट साइड में बात करें, पश्चिम की बात करें तो डूंगरपुर। डूंगरपुर के जस्ट ऊपर बैठा है कौन? बैठा है सर उदयपुर। उदयपुर के जस्ट इधर जो नॉर्थ और साउथ की तरफ, ठीक है, नॉर्थ सॉरी ईस्ट साउथ के, साउथ ईस्ट की तरफ बात करें तो अपना सलूम्बर आ जाएगा। ये याद रखिएगा, आपको बागड़ प्रदेश में माही नदी, ये सब कुछ मैंने बता दिया। नेक्स्ट बात करें, ये उदयपुर हो गया आपका। उदयपुर के बाद यहाँ पर तिलक के जो साइन वाला है, तिलक के जैसा निशान वाला, चिन्ह वाला आपका कौन सा है? यहाँ पर हो गया राजसमंद। इधर जाएंगे सिरोही, सिरोही से इधर कौन सा हो गया आपका? सांचौर। सांचौर के ऊपर ये हो गया जालोर। जालोर के जस्ट ऊपर इधर जाएंगे, इधर है बालोतरा, और ये हो गया आपका ये बाड़मेर। बाड़मेर के बाद जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में यहाँ पर मैंने बता दिया, यहाँ पर एक छोटी सी सीमा बनाएगा, इसका नाम है फलौदी, इसका नाम है फलौदी। इसके बाद में यहाँ से ये बीकानेर चल जाता है आपका, ये हो गया बीकानेर, इस यहाँ से सीमा ये बीकानेर हो गया, ठीक है, बीकानेर। और इधर जो ये सीमा बनाता है ये हो गया अनूपगढ़, और इधर से मैंने बताया ये हो गया आपका गंगानगर। गंगानगर हो गया, ये हो गया हनुमानगढ़, और इधर से बात करें तो ये हो गया चूरू। ऐसे याद है, थोड़ा सा समझा रहा हूँ, ओवरव्यू में समझ लो, तो वो बाकी का मैं आपको याद करवा दूंगा कि कौन सी लोकेशन कहाँ पर है, ये समझ लो। तो इधर देखो, इधर ये हो गया झालावाड़, ये हो गया झालावाड़ सर, ये हो गया 12, ये हो गया 12, और इधर देखो यहाँ से और यहाँ तक इस तरीके से कट लगा दो। ये जो कट लगाएंगे ना आप लोग, यहाँ पर लगाओ, ये कट लगाएंगे ना, इसको बोलते हैं हम कोटा, इसको बोलते हैं कोटा। कोटा के इधर जाएंगे तो आगे इस तरफ बनेगा बूंदी। तो थोड़ा सा जिसमें देखो समझ में नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल से, तो एक बार मैं या फिर बड़ा नक्शा बना देता हूँ, छोड़ो इसको। देखो एक बार मैं पूरा का पूरा एग्जैक्ट समझा ही देता हूँ। अब बता ही दिया, ये जिम्मेदारी ले ली मैंने, तो नई जिलों को याद करवा देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, पहले समझो, पहले मैं नीचे हिस्से को कवर करा रहा हूँ आपको, क्या नीचे के हिस्से को कवर करा रहा हूँ, और एक एक हिस्से को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक जो जिला है ना, देखो इस तरीके से एक ये जो जिला है, इसका नाम है बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांस का वाड़ा, ठीक है, बांस है। आप इसको 100 द्वीपों का शहर के नाम से भी जानते हैं, बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा ये हो गया। अब इस तरफ एक जिला और है, यहाँ पर एक जिला और है, इस जिले का नाम है प्रतापगढ़। कौन सा जिला है? प्रतापगढ़, ठीक है भाई। अब यहाँ पर बात करें, इधर ये इस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर एक जिला है, ये है डूंगरपुर। कौन सा जिला है सर? डूंगरपुर। ऐसे ही सही रहेगा अब, ठीक है, ये डिजिटल की तरह हो गया। सबसे नीचे बांसवाड़ा, इधर हो गया प्रतापगढ़, इधर हो गया डूंगरपुर। ये इस क्षेत्र को पूरे को बांगड़ क्षेत्र बोलते हैं। कौन सा क्षेत्र? बांगड़, ठीक है। यहाँ बांगड़ नहीं, बागड़, केवल बागड़ बोलेंगे यहाँ पर। देखो एक चीज होता है, समझ लो, यहीं पर एक शब्द है बांगड़, एक क्षेत्र का नाम आएगा बांगड़, एक है बागड़। देखो बागड़, केवल बागड़ आए तो इस क्षेत्र को व्याघ्र क्षेत्र, व्याघ्र रहते थे यहाँ पर, तो इसी कारण यहाँ पर इसको बागड़ क्षेत्र के नाम से जाना। तो केवल वाह वाला है ना, वी वाला जो वाह आ रहा है, केवल खाली वाला आ रहा है, तो नीचे वाला आएगा। ये समझना कि इस क्षेत्र की बात हो रही है। बागड़ क्षेत्र की बात करें तो ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और ये प्रतापगढ़ वाला एरिया है, तो इसको बोलेंगे बागड़, बागड़ क्षेत्र के नाम से जानेंगे, ठीक है भाई। और यहाँ पर जो नागौर है, यहाँ पर अब तो नागौर है, ठीक है, नागौर से ऊपर सीकर है, झुंझुनू है, झुंझुनू तक नहीं जाएंगे तो नागौर है, सीकर है, और आपका ये नीम का थाना है, और इधर बात करें अजमेर, इस वाले एरिया को पूरा जो शेखावाटी का भी थोड़ा सा एरिया शामिल करेंगे इसमें, तो इस वाले एरिया को बोलते हैं हम बागड़। क्या बोल देंगे? बांगड़। क्या बोलेंगे इसको? बांगड़ बोलेंगे। तो बागड़ समझ, बांगड़ और बागड़ में अंतर समझ गए। तो बागड़ तो सबसे नीचे और बांगड़ ऊपर, ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखो बा में क्या है, कट लग रहा है, तो ऊपर जाएगा शेखावाटी में, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, अब इससे ये समझ आ गया होगा। जिलों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक जिला और बनाया गया है अभी, क्या? इस जिले का नाम है सर सलूम्बर। कौन सा जिला है? शलूम्बर। अब थोड़ा समय लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन मैं आपको पूरा याद करवा दूंगा। इस जिले का नाम है शलूम्बर। 2 की स्पीड में जाकर के देख लीजिएगा अगर आपको ऐसा लगे तो। अब इधर एक जिला और है, ये ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे नहीं, ऐसे बढ़ाते हैं, ये ठीक है, हाँ ये रहा, ठीक है। इस जिले का नाम है उदयपुर। कौन सा जिला है? उदयपुर। अब याद कैसे करना है वो आप समझते चलेंगे।
डूंगरपुर के ऊपर कौन बैठा है? उदयपुर। उदयपुर के थोड़ा नीचे ये जो ईस्ट और साउथ ईस्ट की तरफ बैठा है सलूम्बर हो गया। ये आपको ध्यान आएगा। यहाँ पर बात करें, आगे की बात करें, यहाँ पर बढ़ाएंगे तो जो ये है ना, क्या ये आपका ये तिलक साबल बना देते हैं। यहाँ पर जो उदयपुर है, उदयपुर के ऊपर आता है राजसमंद। कौन सा जिला आता है? राजसमंद। उदयपुर के जस्ट ऊपर जिला आता है राजसमंद, और इधर ये जिला आता है, इधर के इसका नाम है प्रताप, इसको चित्तौड़गढ़। क्या बोलेंगे इसको? चित्तौड़गढ़ बोलेंगे। ठीक है भाई, चित्तौड़गढ़ बोलेंगे। चित्तौड़गढ़ हो गया। अब चित्तौड़गढ़ भी दो तरीके से सीमा बना साझा करता है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करके यूं यूं। अब चित्तौड़गढ़ का एक हिस्सा ये रहा भैंसरोडगढ़ वाला। ये कौन सा है? भैंसरोडगढ़। ठीक है, भैंसरोडगढ़। ठीक है भाई, भैंसरोडगढ़ का किला भी है। चंबल नदी यहीं से प्रवेश करती है, आपको पता होगा। यहाँ पर यहाँ आगे यहाँ कौन सा सागर बांध है? यहाँ पर गुजरात में, जो मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी जो बांध है, और वहाँ पे राजस्थान में है कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। ये भी आपको ध्यान रखेंगे, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। ये बोले तो चित्तौड़गढ़ राजस्थान का एकमात्र विच्छेदित जिला है जो कि एक बार सीमा खत्म हो जाती है दोबारा लगा लेता है। ये यहाँ तक नीचे की कंडीशन आपको समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा ऊपर इसी तरीके से बढ़ते चलेंगे, क्योंकि अब ये अगर वैसा डिजिटल बोर्ड होता तो समझ में अच्छे तरीके से आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इस हाड़ौती वाले, देखो यहाँ पर हम इसकी बात कर लेते हैं। अब इस एरिया की बात कर लेते हैं। ठीक है, इस एरिया की बात कर लेते हैं। मैं आपको बना देता हूँ मैप, ये रहा। ठीक है, इस एरिया की बात कर लेते हैं। हाँ, ये रहा। ठीक है, इस एरिया की बात कर लेते हैं। यहाँ समझो, इस एरिया की बात करेंगे, ऐसे ऐसे समझ लो। ठीक है भाई, ये समझ लो यहाँ पर ऐसे। ठीक है, इस एरिया की बात करें, यहाँ पर एक जिला है, इसका नाम है झालावाड़। कौन सा जिला है यहाँ पर? झालावाड़। ठीक है भाई, चलो झालावाड़। नेक्स्ट इधर हो गया ये बारा। ये बारा में सर्वाधिक शहरी जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति? शहरी जनजाति। बाकी टॉपिक वाइज मैं सब कुछ बता दूंगा, अगर यहाँ पर बताया तो फिर घुलमुल हो जाएगा पूरा पूरा आपके दिमाग में। यहाँ पर एक स्थान और पड़ता है झालरापाटन। झालरापाटन। कौन सा पाटन? झालरापाटन। बहुत बार पूछा गया इसलिए बता रहा हूँ। झालरापाटन का एक प्राचीन नाम मिलेगा आपको, व्रजनगर। क्या बोलेंगे? व्रजनगर। क्या बोलेंगे? व्रजनगर। झालरापाटन का नाम क्या है? प्राचीन नाम बताएंगे व्रजनगर। एक है वृषनगर। ठीक है, एक है वृषनगर, यहाँ लिख देता हूँ दोबारा समझो। एक है वृषनगर। वृषनगर, इनमें अंतर क्या क्या है समझो। देखो, वृषनगर तो ये भरतपुर, धौलपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर और जो मथुरा वाला एरिया इसको बोलेंगे। क्यों सा? भरतपुर बात करें, धौलपुर, ठीक है, इधर मथुरा की तरफ जाएंगे तो ये पूरा तो करौली वाला, ये करौली वाला भी एरिया समझ सकते हैं। भरतपुर, धौलपुर, करौली और यूपी की बात करें तो मथुरा, इस वाले एरिया को बोलते हैं वृषनगर। कौन सा नगर? वृषनगर। लेकिन केवल वृषनगर बोले तो ये झालरापाटन को बोलते हैं, याद रखिएगा, झालरापाटन। ठीक है, झालरापाटन, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलो बात करते हैं नेक्स्ट। ये समझ में आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पर एक जिला और स्थित है, यहाँ पर इस जगह है कोटा। कौन सा जिला है यहाँ पर? इस यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर एक जिला है आप लोगों का कोटा। कौन सा? कोटा जिला है। ठीक है भाई, अब कोटा के ऊपर इधर देखो, यहाँ थोड़ा सा करेंगे तो यहाँ पर एक और जिला है, इसको बोलते हैं बूंदी। ये कौन सा जिला है? एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन समझिएगा, कोटा के ऊपर कौन सा है? बूंदी। कौन सा है? बूंदी। ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है भाई, चलो एक मिनट। ठीक है, बूंदी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। अब पहले हम बात कर लेते हैं इस वाले पार्ट की। ठीक है, देखो यहाँ पर और इस तरफ से जो हमारा आएगा, देखो मैं बना देता हूँ आपको। एग्जैक्ट तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन हाँ कोशिश करता हूँ कि मैं ठीक ठाक ही कोशिश करूँ अपनी तरफ से, जो भी मुझसे हो पाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो गया ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया छोटा सा, ये हो गया, और ये यूँ करके यूँ कर देते हैं। ठीक है भाई, ये हो गया। देखो यहाँ समझ लो, यहाँ समझो, ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा मैंने अपनी तरफ से कर दिया समझाने के लिए। देखो यहाँ पर जिले, देखो यहाँ तो ये हो गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको यूँ करके यूँ कर लो। ठीक है, देखो भाई, ये तो धौलपुर हो गया, इससे तो कोई मतलब नहीं अभी समझाने के। धौलपुर की लोकेशन तो आपको पता होगा, धौलपुर हो गया। ठीक है, धौलपुर। अब यहाँ पर धौलपुर के इस तरफ आएगा एक जिला आएगा, इसका नाम है करौली। कौन सा जिला है नीचे? इधर
धौलपुर से सटा हुआ करौली, सर करौली है ना। करौली के ऊपर एक जिला और बनाया गया है जिसका नाम क्या है, तो ध्यान रखेंगे इसका नाम है गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी कौन सा सिटी है भाई, गंगापुर सिटी कहाँ पर है, तो आपको बताना है। जो करौली है, करौली के जस्ट ऊपर बैठा है गंगापुर सिटी, और गंगापुर सिटी के जस्ट ऊपर एक और छोटा सा जिला है जिसका नाम है दौसा। दौसा कौन सा, दौसा। दौसे का गठन कब हुआ था, 1991 में, यह ध्यान है ना आपको, ठीक है। चलो तो ध्यान रखेंगे, इधर सबसे पूर्वी जिला हो गया आपका दौसा। दौसा के ऊपर बैठा है आप लोग, दौसा के साइड में करौली, ऐसे याद रखना है। सबसे लास्ट में इधर है धौलपुर, धौलपुर के बाद में करौली, करौली के ऊपर जो बैठा हुआ है इसका नाम है गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी के ऊपर बैठा है इसका नाम है दौसा। कौन सा, दौसा। डोसा नहीं है, ये दौसा है, ठीक है भाई, डोसा नहीं, ये दौसा है। समझ आ गया, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं आगे, इस तरफ बढ़ेंगे, ये हमारा भरतपुर आ गया, ठीक है। ये हमारा भरतपुर वाला एरिया आ जाता है यूं, ठीक है। ये भरतपुर आ गया। अब ये भरतपुर आ गया तो यहाँ ये जो एरिया, ये इसको बोलेंगे भरतपुर। कौन सा पुर, भरतपुर, ठीक है भाई। चलो अब ऊपर इसके ऊपर ये भी पहले भरतपुर का था ये, लेकिन अब हो गया ये डी। कौन सा डी, जल महलों का डी। कौन सा डी है भाई, ये जल महलों का डी, ये ऊपर बन जाए टोपी सी। इधर आगे बात करें, यहाँ पर ये जो एरिया है इधर आ जाता है अलवर। कौन सा अवर, अलवर, ठीक है भाई। यहाँ पर कौन सा जिला है, एक अलवर है। अलवर तो आ गया सर, लेकिन यहाँ पर जो ये जो ऊपर जो टोपी सी वाला एरिया है अलवर का, भी उठा हुआ उभरा हुआ जो हरियाणा से सीमा बना रहा है, इसका नाम बता दिया हमने खैरथल। क्या, खैरथल, खैरथल, खैरथल तिजारा बोलते हैं इसको, तिजारा, खैरथल तिजारा जिला बना दिया। अगर शॉर्ट में बोले तो केटी बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, केटी। क्या बोल, कौन सा जिला, केटी बना दिया। अब आगे और हम बढ़े तो ये पूरा अलवर आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं, नीचे ये अलवर ही हो गया अपना। अलवर के बाद में यहाँ देखो ये जो एरिया है ना, ये इसका नाम है कोटपुतली बहरोड। इसका नाम है कोटपुतली बहरोड। क्या बोलेंगे, इस कौन सा रोड बोलेंगे इसको, बहने वाला रोड, बहरोड, ठीक है। ये बहरोड पहले अलवर में हुआ करता था, अब ये कोटपुतली जयपुर से लिया, बहरोड अलवर से लिया और जिला बना दिया कोटपुतली बहरोड। समझ आया, ठीक है भाई। अभी जिला मुख्यालय कहाँ पर है, कोटपुतली में ही रहेगा, बहरोड में नहीं है, ठीक है। आगे कर दिया जाएगा, ध्यान रखें, बस लोकेशन याद करवा रहा हूँ मैं आपको, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। अब इसके इधर जाएंगे तो इधर एक जिला और बना देते हैं, इसका नाम है कौन सा थाना, नीम का थाना। नीम का थाना, थाने का नाम क्या है, नीम का ही थाना भाई, नीम का पेड़ आता ना उसी का थाना बना दिया, ऐसे समझो। तो नीम का थाना कहाँ है आपको बताना है, कोटपुतली, ठीक है। यहाँ पर कोटपुतली बहरोड के ऊपर कौन सा है, तो आपको बताना है नीम का थाना। और इधर जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका सीकर। कौन सा कर, सीकर, सीकर, ठीक है भाई। सीकर के इधर इस तरफ जाएंगे तो इसका नाम आ जाएगा सर झुंझुनू। कौन सा झुंझुना है, इसमें झुंझुनू है, केवल झुंझुना नहीं है भाई ना, याद रखिएगा, झुंझुनू, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ तो बैठ रहा होगा। देखो ये आप लोगों की सहूलियत के लिए करवा रहा हूँ, बाकी का देखो मेरा मतलब है आपको लोकेशन एग्जैक्ट ध्यान आ जाएगी। मैंने कहा आप लोगों को देखो यहाँ पे धौलपुर बताया मैंने, तो धौलपुर के इधर बात करेंगे, किधर गया ये, मुझे मैप इधर से समझ आएगा, ठीक है आप लोगों का। हाँ ये रहा, ठीक है भाई। ये तो समझाया था ना मैंने, अभी मिटा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो मैंने समझाया ये आपका धौलपुर बता दिया मैंने। धौलपुर के जस्ट बगल में कौन सा बताया, करौली। मेरे साथ तो बोलेंगे सबसे पूर्वी धौलपुर, धौलपुर के बाद में सर करौली, करौली के भी इधर जाएंगे तो सवाई माधोपुर। कौन सा माधोपुर, सवाई माधोपुर। अगर करौली के जस्ट ऊपर जाएंगे तो कौन सा बैठा है सर, गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी के ऊपर बैठा है दौसा। दौसा के भी इधर ऊपर आएगा तो जयपुर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, जयपुर। अगर इस तरफ आगे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पर है कौन सा वर है, अलवर है। यहाँ पर कौन सा है, अलवर है भाई, ठीक है। इधर हो गया भरतपुर, भरतपुर का ऊपर हो गया डीग, डीग, और ये हो गया आपका अलवर, ये हो गया खैरथल तेजारा, ये हो गया कोटपुतली बहरोड। याद आ रहा है नहीं आ रहा। अब जो खैरथल जो कोटपुतली बहरोड है इसके जस्ट ऊपर बना दिया गया नीम का थाना। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है खेतड़ी। खेतड़ी पहले झुंझुनू में था जो कि अब आ गया है हमारे इसमें, किसमें, नीम का थाना में आ गया। यहाँ तक चीजें समझ आ गया होगा। थोड़ा सा ये ना गंदा आपको डायग्राम लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिएगा बहुत अच्छे तरीके से चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है भाई। ये एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए कौन ऊपर है कौन नीचे है, तो ये समझ में ही आ जाएगा आप लोगों को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझते चलो, मैं आपको पूरा करवाई देता हूँ, ठीक है। चलो अब जब हम अभी क्वेश्चन लगाएंगे ना तो फटाफट कर लेंगे भाई ना। बस आप लोग अभी भगना मत, पूरा वीडियो देख लेना। अगर आप लोग एक बार ज्वाइन कर लिया है तो पूरा का पूरा क्लास देख करके ही जाइएगा, ठीक है। और निश्चित रूप से बहुत सारी नई चीज़ें बताऊंगा, अभी संभागों से रिलेटेड इतनी बड़ी चीज़ें बताऊंगा जो आपने कभी पढ़ी नहीं होगी ना समझोगी, ठीक है। चलो।
बढ़े आगे, बढ़े, चलो फिर पानी और पी लेता हूँ फिर तो। ठीक है भाई, कहाँ तक पहुंच गए? झुंझुनू तक। अब ये ऊपर से ये और बैठा लो इस तरीके से, ठीक है। कहाँ तक आ चुके भाई हम? यहाँ पर झुंझुनू हो गया कंप्लीट। झुंझुनू हो गया। झुंझुनू के नीचे क्या बताया था मैंने, बताओ कौन सा थाना है? नीम का थाना, नीम का थाना। बताया ना, बताया कि बताया? बिल्कुल सर बताया मैंने। इधर कौन सा बताया था मैंने? नीम का थाना। ये कौन सा एरिया? ये वाला इस नीचे इधर ये हो गया कौन सा? इसको बी के समझ लो, बहरोड कोटपुतली। क्या कौन सा? बहरोड कोटपुतली। और इधर जो ऊपर वाला एरिया था ये मैंने बताया केटी बताया, खैरतल तिजारा वाला बता दिया आप लोगों को। और पूरा का पूरा इधर नीचे अलवर आ जाता है। इस तरफ जाएंगे डीग आ गया, इधर जाएंगे भरतपुर आ गया, इधर धौलपुर आ गया, धौलपुर से चलेंगे इस तरफ जाएंगे करौली, करौली के ऊपर गंगापुर सिटी बैठा है, गंगापुर सिटी के ऊपर कौन बैठा है? दौसा बैठा है। और आगे तरफ जयपुर बढ़ जाएंगे, इधर सवाई माधोपुर की तरफ आ जाएंगे। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। पिक्चर ऐसे ही बनाना भाई आप लोगों के दिमाग में। अभी डिजिटल बोर्ड होता तो आपको पूरा समझाया था कि यहाँ से इधर घुसेगा, और नहीं यहाँ समझ में नहीं आया। अब देखो झुंझुनू हो गया ना। अब देखो यहाँ पर, अब ये देखो भाई ये रहा, ठीक है। इधर से एक जिला और है, इसका नाम है चूरू। कौन सा? चूरू। चूरू जिला है इधर। ये आपका ये झुंझुनू हो गया, ठीक है भाई। ये इधर बात करें तो ये आपका बीकानेर हो गया, बीकानेर। और इसमें से एक बना दिया, ये हो गया अनूपगढ़। ये तो कितनी बार बता दिया मैंने, याद हो गया। ये हो गया हनुमानगढ़, ये हो गया श्री गंगानगर। ये तो याद हो गया ना ऊपर का, ये ऊपर का जो हिस्सा है वो आपको याद हो गया होगा, हुआ कि नहीं? वो हो गया होगा। चलो ठीक है, आगे बात करें तो पूरा का पूरा अब एक एक बात कर लेते हैं, थोड़ा बीच में घुसते हैं इधर। अब इधर इस तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा, ऐसा समझो। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये मान चलो ये जैसलमेर हो गया। जैसलमेर के इस तरफ बढ़ेंगे तो ये हो गया आपका जोधपुर। कौन सा पुर? जोधपुर। जोधपुर के भी दो बना दिए अब, ठीक है। एक तो अंदर अंदर वाला जो हिस्सा है ना, ये तो है जोधपुर शहर, जो कि सबसे छोटा है, सबसे छोटा जिला जोधपुर शहर है। और जो इसके जो सीमा बाउंड्री बना रहा है, ये पूरा क्या है? जोधपुर ग्रामीण बना दिया, ठीक है भाई। अब इधर जोधपुर से सीमा बनाएगा, एक फलौदी बना लेगा, फलौदी के साथ में बीकानेर बनाएगा, बीकानेर के साथ में नागौर बना लेगा। और इधर आएंगे तो पाली। कौन सा? पाली। और ये हो गया कौन सा? आपका जालौर। ये हो गया बालोतरा। ये सीमाएं किससे बनेंगी? आपके ये जोधपुर से बन जाएंगी, ठीक है भाई। चलो आगे हम बात करें तो सबसे मध्य में बात करें, मध्य की बात कर लेते हैं यहाँ पर तो समझेंगे भाई। अब एक जिला है जो कि मैं बना देता हूँ उसको, देखो वैसे ही एक मैप बना देता हूँ। एक जिला है ये रहा, ठीक है। इस जिले का नाम है जयपुर। कौन सा है? यहाँ पर एक जिला थोड़ा सा दूसरे तरीके से बना देता हूँ मैं, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ठीक है। ये जिला है हमारा जयपुर। कौन सा जिला है? ये जयपुर है। जयपुर की बात करें, जयपुर में भी एक शहर है और एक ग्राम। जो जयपुर में जो चार दीवार है ना, इस वाले एरिया को बोलते हैं जयपुर शहर। बाकी का सब ये सांगानेर वगैरह ये सब किस्म आते हैं, जहाँ पर हम भी रहते हैं, सब पूरा ये आता है, पूरा जयपुर ग्रामीण में आता है भाई, ठीक है। चलो तो ये हो गया जयपुर शहर। कौन सा शहर है? जयपुर का शहर हो गया, ठीक है। ये जयपुर ग्रामीण हो गया, ग्रामीण। अब क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला, तो ये जो जयपुर है ये 11 जिलों से सीमा बना। कितने जिलों से? 11 जिलों से सीमा बनाता है। कितने जिलों से सीमा बनाता है? 11 जिलों से सीमा बनाता है जयपुर आप लोगों का। अब थोड़ा सा मैं बोर सा हो रहा हूँ कि अभी सब कुछ बताऊंगा, कौन कौन जिले बताए। चलो तो जिले समझ लो, समझना चाहे तो समझ लो भाई। यहाँ पर कौन सा जिला है? दूदू। कौन सा है? जयपुर से ही निकला है दूदू। कौन सा दूदू? दूदू, वही दूदू है, ठीक है भाई। चलो ये दूदू छोटा सा बना दिया इसको। अब बात करें आगे, जयपुर से सीमा लगाएगा, इधर कौन सा आ जाएगा? इधर कौन सा आ जाएगा भाई? इधर कौन सा आ जाएगा? इधर कौन सा आ जाएगा? और इधर बढ़ाते हैं, ये बढ़ा दिया, ठीक है। और ये अपना दौसा भी आ जाएगा इधर से, ठीक है। माधोपुर की सीमा लग जाएगी। देखो भाई इस तरीके से इसमें बहुत सारे जिलों की सीमा साझा होती है। टोटल जिले कितने? 11। अगर पूरा बनाऊंगा तो भाई समय बहुत लग जाएगा। अभी एक चीज़ और बता देता हूँ, थोड़ा सा इन शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं, क्योंकि शायद समय भी हो रहा है और 1 घंटे ही क्लास करवाऊंगा, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझ लो एक बार पूरा का पूरा मैं क्या बताने वाला हूँ आप लोगों को, क्या समझो एक बार। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एक बार संभागों के बारे में और समझ लो भाई। ये सब जिलों के बारे में हो गया। और जो नए नए जिलों की बात करें, एक शाहपुरा, शाहपुरा
वैसे सिंपली लिखा देता हूँ आप लोगों को। शाहपुरा जो जिला है ना, ये बना है भीलवाड़ा से। कहाँ से बना है? भीलवाड़ा से बना है। नवगठित जिले की मतलब शाहपुरा कहाँ से बन गया? भीलवाड़ा से बन गया सर। शाहपुरा भीलवाड़ा से बन गया। इधर ये सलूम्बर मैंने बता ही दिया। सलूम्बर कहाँ से बना है? शलूम्बर का निर्माण कहाँ से हुआ सर? उदयपुर से। ठीक है, मोस्टली उदयपुर से। बाकी का मैं आपको चीज़ें पूरा बता दूंगा। अब एक दो क्वेश्चन याद रख लो। मैं आपको संभागों को करा देता हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, फिर हम आगे बात करेंगे। एक बार टाइम देख लेता हूँ। लगभग 59 मिनट का टाइम हो गया भाई, 59 मिनट टाइम हो गया। अगर ये वैसा होता ना तो मैं सटासट समझा देता। अभी इस पर दिक्कत आती है। ठीक है भाई, चलो तो आप समझने की कोशिश करेंगे। एक बार मैप लेके बैठोगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक बार आज मैप खोलिएगा अपने वहाँ पर, ठीक, घर पर। अब मैं संभागीय व्यवस्था, संभागों के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ, संभाग के बारे में। अब हम बात करते हैं राजस्थान में संभागों के बारे में, थोड़ी सी चर्चा जल्दी फटाफट कर लेते हैं। तो डेट ध्यान रखिएगा, 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री जी, ठीक है, हीरालाल शास्त्री जी, ध्यान रखेंगे 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री जी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। ठीक है भाई। अब इनके द्वारा एक राजस्थान में एक व्यवस्था शुरू की गई जिसका नाम है संभागीय व्यवस्था। तो इनके द्वारा संभागीय जो व्यवस्था है इसका जो क्या कर दिया भाई, शुरुआत कर दी। ठीक है, संभागीय प्रशासनिक इकाई का गठन कर दिया। ठीक है भाई, संभागीय प्रशासनिक इकाई का गठन किसके द्वारा किया गया या शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो हीरालाल शास्त्री जी के। तो याद करेंगे, शुभ काम करेंगे तो भगवान जी करेंगे, हरि जी का नाम लेके सुनेंगे। तो हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा राजस्थान में संभागीय व्यवस्था शुरू किया गया 30 मार्च 1949 को, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें दूसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब एक और मुख्यमंत्री आते हैं राजस्थान में। कौन से मुख्यमंत्री आते हैं? तो पहले डेट ध्यान रख लो। तो अप्रैल, कब की बात है? अप्रैल 1962 में। अप्रैल 1962 में एक बहुत ज़्यादा दमदार इंसान आते हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल, राजस्थान के आधुनिक निर्माता के नाम से भी जानते हैं, मोहनलाल सुखाड़िया जी आते हैं। क्या? मोहनलाल सुखाड़िया जी आते हैं। मोहनलाल सुखाड़िया जी राजस्थान में सर्वाधिक मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले और शासन करने वाले अभी तक एकमात्र कौन है? ये मुख्यमंत्री रहे हैं मोहनलाल सुखाड़िया जी। तो बोलते हैं कि भाई जो प्रशासनिक व्यवस्था आपने उन लोगों ने बनाई है, यहाँ पर संभागीय आयुक्त बैठता है जो कि नियंत्रण, जो देखता है व्यवस्था को, किसकी वो देखता है? जो जिले हैं, जिलों की व्यवस्था को ये देखता है और जिलों को कोऑर्डिनेट बनाने का काम करता है संभागीय आयुक्त। यहाँ पर जो अधिकारी होता है वो, उसका नाम है संभागीय आयुक्त होता है। ठीक है भाई, कौन सा अधिकारी होता है? संभागीय स्तर संभागीय आयुक्त, जो अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा इसको बंद कर दिया जाता है और इसकी शुरुआत दोबारा से हो जाती है 26 जनवरी, ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी, मैंने बताया हरिदेव जोशी, भगवान जी सब कुछ ठीक करेंगे तो हरिदेव जोशी, अच्छा काम तो भगवान के नाम से होता है ना, ऐसा समझ लो। तो हरिदेव जोशी जी के द्वारा पुनः इस जो संभागीय व्यवस्था पुनः संचालित कर देगी। क्या? पुनः संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होगी। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होगी। ठीक है भाई, शुरुआत हो गई, ये समझिएगा। ठीक है भाई, तो संभागीय व्यवस्था की पूरी शुरुआत हो गई। अब समझ दो, एक बात हम दोबारा समझेंगे। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था सर्वप्रथम 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा शुरू की गई और संभाग का जो मुख्य अधिकारी होता है उसे संभागीय आयुक्त बोलते हैं। ये 2 से 3-4 जिलों का क्षेत्र हो सकता है, 5 से 7 जिलों का वो क्षेत्र हो सकता है। तो उन पर सभी को कोऑर्डिनेट बना के रखने का काम करता है कि प्रशासनिक जो दृष्टि से जो कार्य हो रहे हैं वो सब ठीक हो रहे, नहीं हो रहे। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात करेंगे। अप्रैल 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया जी के द्वारा संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया जाता है। 26 जनवरी 1987 को एक मुख्यमंत्री आते हैं हरिदेव जोशी जी, ये दोबारा से शुरू कर देते हैं। तो ये भी आपको एग्जैक्ट ध्यान रखना है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो 26 जनवरी 1987 के दिन ही एक राजस्थान में 6वां संभाग बनाते हैं जिसका नाम है अजमेर।
कौन सा संभाग, तो आपसे पूछेगा कि राजस्थान का छठवां संभाग कौन सा है या ठीक है, तो आपको बताना होगा कि छठवां जो संभाग है उसका नाम है अजमेर। कौन सा, अजमेर। ठीक है भाई, समझ आया कि नहीं आया? बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। ठीक है भाई, चलो सातवें संभाग की बात करें। अब समझ लो, सातवें संभाग की बात कर लेते हैं फटाफट। 1 घंटे से ऊपर हो गया आज क्लास ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी फिनिश कर देते हैं। देखो अब संभागों के बारे में समझो थोड़ा सा जल्दी, फटाफट। अब राजस्थान में संभागों की संख्या हो गई 10। कितने हो गए सर? अब सातवें संभाग की बात करें, सातवें संभाग की बात कर लो फटाफट। देखो भाई, सातवें संभाग की बात करें। देखो जो सातवां संभाग है राजस्थान का, ठीक है, सातवां संभाग की बात करें तो यह है भरतपुर। कौन सा है? भरतपुर। इसका गठन कब होता है सर? 4 जून 2005 को सबसे कम क्षेत्रफल वाला संभाग बन जाता है। कब? कौन सा? 4 जून 2005 को कौन सा? भरतपुर संभाग बन जाता है। ये इस टाइम पे जो मुख्यमंत्री थी वो वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हुआ करती। ठीक है भाई। अब उसके बाद 8, 9 और 10 ये तीनों संभाग एक साथ बना दिए गए। कौन कौन से बात करें? ऊपर से शुरू करते हैं। एक है सीकर के बाद दूसरा है पाली के बाद बात करें बांसवाड़ा। कौन सा वाड़ा? बांसवाड़ा, बांसों का वाड़ा। ठीक है भाई, तो बांसवाड़ा, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, 3 संभाग नई बना दी, सीकर, पाली और बांसवाड़ा। अब सबसे छोटा संभाग बोले तो बांसवाड़ा, और सबसे कम जिलों की संख्या वाला संभाग की बात करें तो भी आपको बताना है आपको बांसवाड़ा। इसकी सीमा, इसके जो कार्य क्षेत्र में केवल 3 जिले आते हैं। कौन से? एक तो बांसवाड़ा, एक डूंगरपुर और प्रतापगढ़। कितने जिले आते हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। ठीक है भाई। और राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती जो संभाग है उसका नाम है अजमेर। मध्यवर्ती संभाग की बात करें पार्लियामेंट में सर्वाधिक संभागों से सीमा बनाने वाला संभाग तो बताएंगे अजमेर। ऐसे कौन से संभाग हैं जिनकी जो जिला मुख्यालय है वो पास में है, तो आपको बताना है जोधपुर और पाली। वैसे संभागों के और सभी के नाम पता है कि नहीं पता? आप लोगों को पता है कि नहीं पता? तो पहले वाले का नहीं बताया मैं, चलो पहले 5 वालों सभी का 10 का नाम लिख देता हूँ, 10 के नाम लिख देता हूँ, फटाफट समझ लीजिएगा। देखो सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग। कौन सा संभाग? जयपुर संभाग। दूसरे नंबर पर बात करेंगे तो हमारा आ जाएगा जोधपुर संभाग। कौन सा? जोधपुर संभाग। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो इधर आ जाएगा, इसी तरह चले बीकानेर। कौन सा? बीकानेर संभाग के बाद में बात करें तो इधर आ जाएगा, इसी तरफ फ्री कर लेते हैं सीकर संभाग। कौन सा संभाग? सीकर संभाग। नेक्स्ट बात करें जोधपुर हो गया, इधर बात करें नेक्स्ट पाली। कौन सा हो गया? पाली के बाद छठवा हो गया उदयपुर। कौन सा? उदयपुर। ये सीक्वेंस नहीं है, वैसे ही नाम लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, सीक्वेंस नहीं इनका। 7वें की बात करें तो ये ऐसे समझ लो, नीचे से समझ लो तो बांसवाड़ा। ठीक है भाई। 8वें की बात करें तो मान चलो कोटा। कौन सा? कोटा। 9वें की बात करें तो कौन सा हो गया? अजमेर। और 10वां कौन सा बच गया? तो यहाँ पर बच गया आपका भरतपुर। कौन सा पुर? भरतपुर। ये 10 संभाग हो गए आप लोगों के। अब मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसे कितने संभाग हैं जिनमें जिलों की संख्या केवल 4 है? 4 जिलों वाले संभागों की बताएंगे तो भरत, देखो सबसे 4 किस में है, तो आपको बताना है 4 संभाग किस में, 4 जिले किस में आते हैं। एक तो सीकर में आते हैं। सीकर में कौन से आएंगे? तो सीकर में कौन से ले आएंगे समझो, तो सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीमका थाना, ये आ गए आपके किसमें? सीकर में। 4 तो इसमें हो गए। पाली में भी 4 हो गए, एक तो पाली हो गया, पाली के बाद सिरोही, सांचौर और जालौर, इसमें भी 4 हो गए। और कौन सा है जिसमें 4 बनते हैं? तो एक तो ये हो गया, एक बीकानेर। ठीक है, बीकानेर के बाद आ जाएगा अपना अनूपगढ़ के बाद गंगानगर और ये हनुमानगढ़। तो 3 संभाग ऐसे हैं जिनमें 4 जिलों की संख्या है। ठीक है भाई। सबसे ज़्यादा किस में है? तो सबसे ज़्यादा की बात करें तो यहाँ पर देखो जयपुर में भी, देखो जोधपुर में कितने हैं? 6 हैं। जोधपुर में 6 हैं और जयपुर में 7 हैं। देखो जयपुर की बात करें तो जयपुर में, और भरतपुर की बात करें तो भरतपुर में कितना है? तो भरतपुर में भी 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। तो ये आपकी जो संभागीय व्यवस्था रही। एक्चुअली ये पूरे लोकेशन आपको मैंने बता दिया, मैंने जयपुर का नाम लिया है। और संभागों के लिए ट्रिक समझ लो, संभागों की जब भी हम बात करेंगे
किसकी बात करें, संभाग की बात करें। जो नए संभाग बने ना, अगर आप कन्फ्यूज हो जाते हो कि मतलब पूछ लिया आपसे, मान के चलो उसने बोल दिया कि बताओ सलूम्बर किस संभाग में आता है, सलूम्बर किस संभाग में आता है, तो आपको क्या करना है, सिंपली एक ही चीज सोचना है कि पहले सलूम्बर सबसे पहले किससे अलग हुआ है। तो आपको ये तो पता होगा कि सलूम्बर यहाँ अलग हुआ है सर उदयपुर से। किससे अलग हुआ है, उदयपुर से अलग हुआ है। अब जिस जिले से वो अलग हो रहा है ना, तो वो संभाग में भी उसी के साथ रहेगा, संभाग में भी उसी के साथ ही रहेगा। इसमें बस एक अपवाद है, जैसे शाहपुरा जो भीलवाड़ा का है, शाहपुरा जो भीलवाड़ा का है, एक्चुअली जो भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा किस में आता है भाई, भीलवाड़ा मैं क्वेश्चन बता के जा रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चनों का आंसर देंगे अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो। एक तो बताएंगे आप लोग शाहपुरा किस संभाग में आता है, शाहपुरा किस संभाग में आता है, ठीक है, आपको बताना है शाहपुरा किस संभाग में आता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित संभागों की संख्या कितनी है, स्थित संभागों की संख्या बतानी है आप लोगों को। ये जो 2 क्वेश्चन है, जिन लोगों ने लास्ट तक ये वीडियो देखा है तो बताएंगे कि शाहपुरा जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस संभाग में आता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने संभाग स्थित हैं। ये मैंने पूरा का पूरा कवर करा दिया, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। बाकी का जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला आपका जयपुर हो गया, सबसे ज़्यादा एरिया वाला जोधपुर हो गया, और इसके बारे में बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो कि उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सभी जानते होंगे इन चीज़ों को। अगर फिर भी किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं बेझिझक होकर के कि सर ये चीज़ हमें गड़बड़ लग रही है। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पर व्हाट्सअप मैसेज करके पूछ भी सकते हैं अगर कोई किसी चीज़ को लेकर के डाउट रहता है, ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेकर के। यकीन दिलाता हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा यहाँ से, अगर आपने कोई चीज़ें पढ़ ली समझ ली तो। अभी ऑफलाइन नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा क्या होता है कि अकेले ना बोलते बोलते भी थोड़ा सा ऊब जाते हैं, परेशान हो जाता है। अगर आप लोग सामने होते तो ठीक होता। तो अभी ऑनलाइन का व्यवस्था बनाएंगे जिससे कि आप लोग जो कुछ भी पूछेंगे तो उससे इंटरेक्ट हो पाएंगे हम, ठीक है। तो आप लोग जो भी पूछेंगे उसका जवाब देंगे तो एक अलग ही मज़ा आता है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखेंगे और हमेशा सपोर्ट करें एक दूसरे के। सपोर्ट से ही चीज़ें बेहतर हो पाती हैं, क्योंकि यूनिटी के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं होता। जहाँ पर यूनिटी नहीं होती ना, वो चीज़ें बिखर जाती हैं। तो जो मेरा ये चैनल है, ये केवल मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सभी सपोर्ट करें तो निश्चित रूप से चीज़ें बेहतर हो पाएंगी, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी सपोर्ट करेंगे, चैनल को बढ़ाएंगे और अपना ही चैनल समझ करके चीज़ों को सपोर्ट करेंगे और बना रखेंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा, बार बार रिवीजन करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, फालतू की चीज़ों से बिल्कुल दूर हो जाओ, जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं उन चीज़ों से बिल्कुल दूर हो जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए हमारा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर, क्योंकि ये जो समय निकल गया ना, सच बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाओगे। जिस उम्र में आज हम आ गए हैं ना भाई, मैं नहीं चाहता कि जो भी छोटे बड़े भाई अपने, वो हम जिन हालातों में आकर के फंस चुके हैं, आ चुके हैं, इन हालातों में और किसी को जीना ना पड़े। तो समय के हिसाब से संभल जाना चाहिए इंसान को, अदरवाइज समय आपको बदल देगा। जब समय आपको बदलने लगा ना, तो सच बताएं आपके न छितड़े उड़ा देगा। तो समय ऐसा मत आने दो कि समय को आपको बदलना पड़े, बल्कि आप लोग समय को बदलो अपने हिसाब से, समय के अकॉर्डिंग चलो, चीज़ों को अपडेट करो हर रोज़। क्योंकि जब तक चीज़ों में थोड़ा सा इम्प्रूव नहीं करोगे हर रोज़, तो चीज़ें बेहतर नहीं बन पाएंगी। तो हर रोज़ प्रयास करो कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का। जब भी पढ़ा करें चीज़ों में थोड़ा सा क्लैरिटी लाने की कोशिश करो हर रोज़, क्योंकि और स्वयं की समीक्षा भी करना सीख लो। रोजाना जब तक समीक्षा नहीं करोगे तो चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएंगी। तो ये चीज़ 2 मिनट बता रहा हूँ आप लोगों को, जब भी आप शाम को सोया करें तो दिन का पूरा एक समीक्षा किया करें कि वास्तव में मैंने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा। और IQ लेवल बढ़ाना है तो आपको क्या करना है, दिन में जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, अगर आप लोगों के पास 1 घंटे का टाइम हो तो थोड़ा सा सरसरी नज़र से आप लोग दिमाग को घुमाइएगा, सोचिएगा कि मैंने किस टॉपिक से कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है और कितना आपको याद हो रहा है। तो आपकी जो मेमोरी पावर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप अगर पहले दिन रिकॉल करने की कोशिश करोगे अपना डेली रूटीन, तो लगभग आपको 40% तक ही चीज़ें याद आ पाएंगी कि मॉर्निंग से और ये जो शाम तो सोने तक मैंने क्या काम किया है, केवल 30 से 40% याद आएंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आप रोजाना इन चीज़ों को रिकॉल करोगे तो चीज़ें लंबे समय तक याद आना शुरू हो जाएंगी। तो जो मेमोरी है वो पावर बढ़ जाएगी आप लोगों की, जो याद
याददाश्त सब बढ़ जाएगी। तो रोजाना शाम को रिकॉल किया करें कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, इस चीज़ पर काम करें, तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो पाएंगी। धन्यवाद सभी के लिए। बाकी का ये क्लास 4 बजे रोजाना रेगुलर बेसिस पर आपको मिलती रहेगी। और जो कल का हमारा टॉपिक रहेगा, जिसमें कल हम पढ़ लेंगे, ऐसा करेंगे, हम भौतिक विभाजन को शुरू कर देंगे। कौन सा? भौतिक विभाजन। ठीक है, राजस्थान का भौतिक विभाजन कल पढ़ेंगे, बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। बड़ा टॉपिक है, 2-4 दिन लगेंगे, लेकिन आपको हर पार्ट को इस तरीके से कराऊंगा कि सच बताओ कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। आज का तो जो जिलों वाला क्या था एक्चुअली, क्योंकि जिलों का अगर यहाँ पर मैप लगा देता तो सहूलियत होती थोड़ी सी, अदरवाइज यहाँ पर ये चीज़ें डगमगा जाती हैं, ये से नहीं हो पाता, इतना मैप नहीं ड्रॉ हो पाता, तो समझने की कोशिश करें। ठीक है भाई, धन्यवाद। सपोर्ट करें और चीज़ों को बेहतर बनाने का प्रयास हमेशा करते रहें, निरंतर तैयारी करें। धन्यवाद।